ये है शांति नगर, न्यू आज़ाद नगर, हलीम के बंगले के पास। अब यहाँ पर आइए और देखिए गटर की क्या हालत है, ये कंडीशन है। ये देखिए सारा पूरा घर है, सब घर वाले हैं और घर के ठीक सामने गटर की कंडीशन आप देखिए कि कितनी बड़ी गटर इन्होंने बनाई है। बारिश में क्या हालत होती होगी यहाँ पर, आप सोचिए। देखिए ये देखो, ये इस तरीके की गटर अगर रहेगी तो कैसे चलेगा। यहाँ पर गटर है ही नहीं, बस लोग जैसे तैसे काम करके पानी जो है कैसे भी बहाया जा रहा है। गटर के बारे में मतलब जो नाली सुना होगा आप लोगों ने, नाली बनी होती है, ये उस तरीके की नाली है यहाँ पर। गटर की कंडीशन आप यहाँ पर देखिए, कहीं कहीं पर जो बनी हुई है गटर, वहाँ पर तो साफ़ सफाई नाम की बिल्कुल चीज़ नहीं है और चैम्बर तो सारे के सारे गायब है। गटर ऐसे खुली हुई है, रात बिरात कोई बच्चा बूढ़ा कोई भी यहाँ पर आकर गिर सकता है। चैम्बर नहीं है, चैम्बर गायब है। ये इस तरीके की लोखंड की जालियाँ ऐसे टूटी रहेंगी। देखिए कोई अगर गिर गया तो यकीनन वो जख्मी हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? गिर गया नहीं, गिर चुके हैं। गिर चुके हैं? हमारे पैर में फट गया है, मेरी ये बच्ची के पैर में फट गया, मेरे 2 बेटे के पैर में फट गया, इसका भी पैर फट गया। नगर सेवक को यहाँ पे आते हैं कि नहीं आते? नगर सेवक बोलता है हमको यहाँ से मतलब नहीं है, मेरा वार्ड नहीं है हलीम। वो ये बोलते हैं हमको मतलब नहीं है। हाँ, बोलता है यहाँ से हमको वोट नहीं मिला है, ये मेरा वार्ड नहीं है। आज तक कोई काउंसलर ऐसा बोला है क्या? उसको वार्ड से मतलब होता है, कौन दिया वोट कौन नहीं वोट। वार्ड से मतलब है कि मेरा क्या वार्ड है, मेरे को वार्ड क्या काम करना है। बराबर। इंसान चुन के बात करता है। ये देखिए आप, ये गटर पूरी खुली हुई और है। हमने यहाँ पे फोटो भी दे के भेजे। एक मिनट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हुबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शांति नगर, इसको बोलते हैं न्यू आज़ाद नगर, तबेले के पास। हलीम नगर सेवक के बंगले के पीछे साइड का जो एरिया है, मैं वहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों ने हमें ये बताया कि सालों से इनके पास जो तकलीफ़ है वो कोई भी नगर सेवक इनको हल करके देने के लिए तैयार नहीं है। ख़ासतौर पर नगर सेवक जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि रोड हो गया, गटर हो गया, पानी हो गया, ये सारी सुविधाएँ जो बेसिक सुविधाएँ हैं वो इनको मिलनी चाहिए, तो वही नहीं मिल रही हैं। सबसे पहले मैं दिखा दूँ, ये मैं गटर के पास ही खड़ा हूँ, इसका चैम्बर गायब है। और वहाँ पर एक गटर आप देख लेंगे तो ये गटर देखिए, इसका भी चैम्बर गायब है। सलाइयाँ इसकी बिल्कुल सड़ गल चुकी हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है वो रात बिरात अगर यहाँ से गुजरेंगे तो गिरते ही होंगे। यहाँ के कुछ लोग, स्थानिक लोग हैं, उनसे बात करेंगे। पहले देखते हैं वो क्या बोलते हैं। जी खाला बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या तकलीफ है आप लोग? कोई सुनवाई नहीं है, हम बोल बोल के हैरान हो गए। यहाँ से फोटो खींच के भी लेके गए, वीडियो बना के भी लेके गए, मुंह से भी बोले, आके हलीम के पीए सब देख के भी गए, मगर कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, कब की बात है ये, कितना टाइम हो गया? हमेशा कभी ना कभी तो बुला ला के दिखाते ही रहते हैं। हाँ, अभी तक कोई बनाने के लिए आया नहीं? नहीं आया है, बोलते ही हमारा वार्ड नहीं, इससे हमको मतलब नहीं है। हलीम कौन बोलता है ये? हलीम के पीए बोल रहे थे ना, बोल रहे थे यहाँ वो हलीम भाई का वार्ड नहीं है। हाँ, आसपास। हाँ, ओके, तो अभी इनका कहना ऐसा है कि हलीम नगर सेवक जो है, उनके जो पीए है वो अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं, फ़ोटो वीडियो निकालते रहते हैं, मगर वो बोलते हैं कि भाई ये हमारा वार्ड नहीं, हमको कोई लेना देना नहीं। क्या कहना? नहीं है यहाँ, पानी होने की इतनी तकलीफ है। लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, ये कोने वो कोने, नीचे उतर के जाते, बाथरूम तक नीचे जाते, रात बिरात की कितनी। आप लोग पानी कहाँ से भरते हो? हम लोग का सब पानी उधरी से आता है साहब। अच्छा, यहाँ पे गटर की सुविधा कब से मतलब ऐसी है कि यहाँ पर साफ सफाई नहीं हो रही? कितना टाइम? 2 साल से ऊपर हो गया। से वो नगर सेवक की कुर्सी गई तब से ऐसी हाल? हाँ, जब से कोई आया नहीं अभी तक देखने? कोई देखने के आ नहीं आता है, वही अशफाक उनका हलीम को पियो देखता है, बोलता है ये सब हमारा नहीं है। भाई ये भाई कुछ बोल रहे हैं। जी भाई, क्या बोल रहे हैं? वारिस वार्ड है, इसका कोई वारिस नहीं है। नगर सेवक इधर का बोलता है, उधर क्या है हमारा, उधर से हमको वोट नहीं मिलता है, ये रास्ता चलने नहीं होता, बच्चे गिरते। ये न्यू आजाद नगर है, ये हलीम भाई का ये बोलते हैं आपको कि भाई ये हमको यहाँ से वोट नहीं मिलता, हम नहीं आएंगे? हमारा वार्ड है ही नहीं, सीधा बोलते हो। जाओ कोई काम लेके, अभी कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई भी काम। चार नगर सेवक है, हलीम है, इसके अलावा। हाँ, तो सबके पास सब यही बोलते हैं, वो उसके पास जाओ, वो बोलता उसके पास जाओ, वो बोलता उसके पास जाओ, वो बोलता उसके पास जाओ, उसी में आदमी दौड़ के आके घर पे बैठ जाता है। किसके पास जाए? कि 4 नगर सेवक होने के बावजूद अगर ये हाल है कि इसके पास जाओ उसके पास जाओ। बिल्कुल आप कंडीशन देख सकते हैं, गटर की क्या पोजीशन है, रास्ते की क्या पोजीशन है, लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। कुछ और लेडीज़ भी है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। बस ये गटर की तकलीफ है और कुछ भी नहीं है। पानी नहीं है, बाथरूम खा रही है। बाथरूम कहाँ? बाथरूम है यहाँ पर आसपास में कहीं? बाथरूम बाकी नहीं है उस पर। क्या बोल रहे हैं? मेन बात है बाथरूम की ज्यादा तकलीफ है। बाथरूम तो दिख रहा है कि कलर लगा हुआ है। अच्छा, अंदर तो देखो, पानी गटर और बाथरूम भी सही नहीं है यहाँ का? नहीं, बाथरूम भी नहीं सही है। चलो ट्राई करते हैं, आज देखते हैं। अभी दिख रहा है कि कलर कर दिया गया है इसको यहाँ पर, मगर अब उनका कहना ऐसा है कि भाई अंदर से बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब है। तो चलो बाहर से ही देख लेते हैं।
ये लेडीज़ है। आप कंडीशन देखिए इसकी, दूर से ही दिखा दीजिए कि ये क्या कंडीशन है। देखिए वो लैट्रिन वगैरह सब बाहर ही है और वाकई में इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। बिल्कुल भी वहाँ पर जाने जैसा नहीं है कि एक इंसान वहाँ पर जाकर लैट्रिन कर सके। बेहतर तो लोग यही समझेंगे कि लोग अपने घर में ही रहें। इतनी ज़्यादा बदबू, इतनी ज़्यादा गंदगी है। पानी अच्छा, इसमें पानी आता है कि नहीं आता? आइए ज़रा इधर आइए। पानी नहीं आता। हाँ, लैट्रिन बाथरूम अगर होता है तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो वहाँ पर होती है वो होती है लाइट और पानी। दोनों चीज़ यहाँ पर है? नहीं है। दोनों भी नहीं है? नहीं है। कब से नहीं है? ये बहुत टाइम से, जब से आ रहे। अच्छा, ये इसको कितना टाइम हुआ इसको बंद के? ये तो बहुत पुराना है अपना। ये कितना साल हो गया इसको? कम से कम 2001 में ऐसा कुछ बना था। 2001 में ऐसा ही है। ऐसे ही है। रिपेयरिंग होता है। हाँ, ये तोड़ के ऊपर से बना देंगे, टाकी साफ कर देंगे। लेकिन हाँ, कर दिए, तोड़ के 8 कर दिए। ये 16 थी पहले? हाँ, अभी 4 जेंट्स 4 लेडीज 8 है ना। अब पहले कितनी थी? 16 थी। 8 इधर 8 उधर थी। जगह देखो फालतू कर दिया है। आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, क्वांटिटी बढ़ती है, यहाँ पर उल्टा मामला देखने को मिल रहा है। पहले 16 थी, अभी 8 कर दिया, जबकि पहले की आबादी के मुकाबले अभी की आबादी जो है वो डबल हो गई होगी, मगर यहाँ पर क्वांटिटी लोग घटा दे रहे हैं। क्यों, समझ नहीं आ रहा। चलिए ऊपर थोड़ा सा और सर्वे करते हैं। आप देखिए यहाँ पर यही रास्ता है, यही गटर है, यही सब कुछ है। तो अभी रात में यहाँ पर तो कोई लाइटिंग वगैरह दिख नहीं रही है। वो लाइट दिख रही है, वो चालू रहती है क्या? बंद है वो बंद है। हाँ, स्ट्रीट लाइट जो है यहाँ वहाँ लगी हुई है, वो ज्यादा से अपने चालू करे सब लाइट, सब अपने घर वाले। हाँ ये लाइट ना पहले भी ऐसी लगाए थे, बंद पड़ गई तो लोग अपने घर से चालू करते थे। अभी बीच में लगा के गए 15-20 दिन पहले, फिर से 1 हफ्ते से बंद है। फिर से वही बात आएगी, अपने घर से चालू करो। ये वही बात है, नायक फिल्म का आपने डायलॉग देखा होगा, बिजली आई क्या? बोले हाँ आई है। बोले 3 दिन बाद फिर से काट लेना। यहाँ पर भी वही हाल यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बिजली देते तो है मगर 2 दिन 3 दिन के बाद फिर से काट लेते हैं। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ये यहाँ से रास्ता ये पूरा ढलान जाता है, लेकिन यही मेन रास्ता है और यही गटर है और इसी को सीढ़ी बना दिया गया है। यानी 1/3 एक ही चीज़ को 3 तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, रास्ते के तौर पे भी, गटर के तौर पे भी और सीढ़ी के तौर पे भी। क्या बोले भाई? सर इधर से हमारा हर एक सामान, कैसा घर बनाने का हुआ या कुछ ऐसा कुछ भी हुआ तो हमारा कुछ भी रहता है, हम यहीं से आना जाना है। देख लो तुम, अपने से देख लो क्या स्थिति है। पैर रखने की स्थिति है क्या उधर पे? कोई बुढ़ा आ जाए, कोई बच्चा आ जाए, बिना सर फोड़े उधर से जाता नहीं है। सही बात है। कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं उतर के खुद आपको चल के दिखाता हूँ। मैं खुद नहीं चल सकता क्योंकि ये स्लीप है, ढलान है पूरा। ये देखिए चिम्बर गायब है यहाँ पर। ये किस तरीके की मतलब गटर बनी हुई है, किस इंजीनियर ने ये पास किया है, कौन सा ठेकेदार, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर था, क्या हिसाब से गटर बनी है कि ये यहाँ पर पैक कर दिया गया है और यहाँ पर ये पूरा जाम है। क्या हिसाब से बना है कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनका जो क्या बोलते हैं मेजरमेंट होता है कि गटर जब बनेगी तो एक लाइन से ऊपर से नीचे तक आएगी, कितने बाई कितने की गटर रहेगी। आप देखिए यहाँ पर क्या हालत है। ये कौन सा मटेरियल लोगों ने यूज़ किया है कि ये, अच्छा ये गटर कब बनी थी, कुछ बता सकते हैं? कम से कम 15-15 साल हो गया इसको। 15 साल? यानी तीन नगर सेवक ऑलरेडी यहाँ से गुजर चुके हैं। बताइए, 3-4 नगर सेवक। अब अभी तो 4 का पैनल था, एक ही वार्ड में 4 नगर सेवक, मगर आप ये कंडीशन देख लीजिए रास्ते की क्या है। इससे अंदाज़ा लगता है कि भिवंडी शहर के अंदर, नगर पालिका के अंदर कितना खतरनाक तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है कि कोई इसके ऊपर आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। न जाने पब्लिक का पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है कि जो पब्लिक को सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल ही नहीं रही है। बस नाम की चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं कि भाई ये देखो हमने बना दिया। मैं बोली कितना बच्चा गिरा, उसका हाथ टूट गया। एक बच्चा गिरा था बल्कि उसका हाथ टूट गया। टीचर गिर गया, उसको पैर में खरोच मजे का आ गया। यहीं से? हाँ यहीं तो वहाँ से वहीं से। एकदम रास्ता खराब है, आना जाना समझा बहुत, सब गिर जाते हैं। अभी जे मैंने पहला घाव में नहीं रहे तो वह गिर पड़े। कितने साल से है ये ऐसा ही? हाँ? कितने साल से हो गया? साल भर से ऐसा ही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं बहुत साल हो गया। नहीं पर बहुत टाइम से थोड़ा दिन ज्यादा हो गया। हाँ, 2006 में वो बाउंड्री हुआ था हाँ। कि आपको इधर पे टाकी बनेगी, घर घर में पानी पहुंचेगा। आज 2020 चल रहा है, घर घर में पानी आने का क्या, उधर पे कचरा फेंका जा रहा है, बच्चे उसमें जाके खेल रहे हैं, दुनिया भर का घान हो रहा है। अभी अच्छा, उनका भी कभी कहीं ना कहीं ये कहना होता है कि लोग ना घरों को बढ़ा के बना ले रहे हैं, गटर के ऊपर ओटा कर ले रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग को तकलीफ होती है। अगर ये रास्ता हमारा बंद नहीं होता टाकी के बाउंड्री के नाम से, तो ये भी हमारा पर्सनली सेपरेट रास्ता, वो मेन रास्ता था। इसको बंद करके बाउंड्री मार दिया गया कि टाकी बनेगी। 2020 आ गया, 2014 में या उससे पहले बाउंड्री हुआ है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कुछ काम ऐसा नहीं हुआ। खाली 1-2 दिन जेसीबी लगा के चला के दिखा दिए कि हाँ काम शुरू कर दिए, फिर उधर से कुछ काम नहीं हुआ।
आज हम जाते हैं किसके पास, तो फला के पास जाओ, तो हमारे पीए के पास जाओ, तो उधर जाओ, सीधा बोल देते हैं हमको उससे मतलब ही नहीं है, हमको उधर से ओटी नहीं मिलता है। इतना बड़ा कौन बोलता है ये? वाले बोलते हैं। अब जिसको मैं बोली हूँ वो बोला है, यही पब्लिक को मैं बोलती हूँ तो बोलते हैं कि हम बोलते हैं, शिकायत करते तो बोलते हैं हमारे वार्ड नहीं पड़ते। कौन बोलता है? नगर सेवक है, उनका पीए है, या उनके काम करने वाले लोग हैं, कौन बोलता है? जो पब्लिक जाके आती है उनके पास वो बोलती है। ठीक है, तो यहाँ के लोगों का कहना ये भी है कि जो नगर सेवक यहाँ के रह चुके हैं, अगर इनके पास जाओ तो वो दूसरे के पास जाओ तो तीसरे के पास जाओ तो चौथे के पास। ये सिर्फ इस एरिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे भिवंडी की प्रॉब्लम है कि जब से 4 का पैनल हुआ है बस लोग एक दूसरे के पास भेजने का काम करते हैं, सोल्यूशन देने का काम कोई भी नहीं कर रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर रोड बनाई गई है, शायद कॉन्क्रीट आरसीसी करने की कोशिश की गई है, मगर आप देखिए नाली कितनी बड़ी बनी है। अगर मैं इसको नापने जाऊँ तो मैं समझता हूँ 5 इंच या 6 इंच की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अब आप बताइए कि इस नाली के अंदर कौन सा पानी बहकर जाएगा? ये अभी तो खैर घरों की जो चीज़ें होती हैं, धोना मांजना, ये वो तो बह जाएगा, लेकिन अभी जब बारिश का टाइम आएगा तो जैसे जैसे यहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी तो ये क्या ये नाली उस बारिश के पानी को कवर कर पाएगी? क्या ये नाली से लोगों को राहत मिल रही है पानी की? क्योंकि देखिए ये नाली है और ये बाजू में घर है, ये जब बारिश होगी तो यही नाली का पानी इनके घर में जाएगा और तकलीफ देगा उनको। ये मेन गटर है, मतलब शौचालय का जो पानी रहता है, बाथरूम का जो पानी रहता है, लोगों के घरों का जो पानी रहता है, ये सब इसमें कनेक्टेड है और पूरा यहीं से जाता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि कुछ लोगों ने जो अपना घर बनाया हुआ है वो भी चीज़ गलत है कि लोगों ने अपना ओटा, अपना जो घर द्वार है वो गटर के ऊपर बनाया हुआ है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को चाहिए कि गटर का जो एरिया है वो छोड़कर ही अपना घर बनाए ताकि प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये सरकारी चीज़ है, सरकारी जगह है, उस पर लोगों को कुछ भी नहीं बनाना चाहिए। ये बाथरूम है, शौचालय है महानगर पालिका की तरफ से, और देखिए आप उसके पीछे की कंडीशन देखिए आप, ये कंडीशन बिल्कुल ऐसी है कि अब गिरेगा तब गिरेगा वाला मामला यहाँ पर नज़र आ रहा है। जी भाई क्या बोल रहे हैं? इंजीनियर फेल कर दिया फिर भी चालू है। पानी देखो डायरेक्ट गटर में जा रहा है। दिया मतलब क्या कि मतलब मना किया कि इसको इस्तेमाल मत करो? ये 2-3 साल बंद था ये बाथरूम, हाँ फिर से चालू। कौन चालू किया? ये अपने इधर के ही लोग चालू किए, बड़े लोग जो मिलके बोले संडास का तकलीफ होता है तो बोले चालू रहने दो, चल रहा है अभी ऐसे ही। ये अभी तो ऐसे ही चल रहा है, लेकिन फिर क्या होगा? फिर ये चलते किसी दिन अचानक बैठ जाएगा और जब किसी की जान चली जाएगी तब जाके लोग हरकत में आएंगे कि अरे ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बोलिए। ये बन रहा था दवाखाना, अब इसके भाड़ूतरी ढूंढने जा रहे। ये दवाखाना बन रहा था मगर मतलब नगर पालिका की जगह? ये अपने नगर पालिका की नहीं, हलीम भाई पहले लिए थे, हाँ तो अभी बोले इधर पे एक छोटा मोटा दवाखाना खुलेगा जिसका ठंडी बुखार कुछ भी हुआ तो इधर नॉर्मल पेशेंट इधर से अपने को दवा मिलेगा, और बड़ा कुछ रहेगा तो इंदिरा जाएंगे। अब इसके भी भाड़ूतरी ढूंढने जा रहे हैं। अच्छा, मतलब बना के खाली भाड़े के लिए लोगों को ढूंढा जा रहा है। एक कब्रिस्तान की जगह है, चेम्बर देखो कहाँ है, कब्रिस्तान के अंदर है। सब कचरा ज्यादा हो जाता उठा के पीछे फेंक देते कब्रिस्तान में। हाँ इधर आओ तुमको वो भी दिखाता हूँ। मतलब बात है कि भिवंडी शहर का एक एरिया अगर आप देखेंगे तो इतना डेवलप है कि वहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटी है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप दूसरा एरिया देखेंगे तो कब्रिस्तान के अंदर भी कचरे फेंके जा रहे हैं। बिल्कुल ये देखिए, ये पूरा कब्रिस्तान है और इस तरफ देखिए यहाँ पर ये कचरे जो है वो यहाँ पर फेंके जा रहे हैं। कोई चीज़ की सुविधा नहीं है, कोई चीज़ का सिस्टम वो नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर, जबकि सिस्टम होना चाहिए हर चीज़ के लिए, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, चाहे वो खाने पीने से हो या कब्रिस्तान से हो, जो भी चीज़ से हो सिस्टम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये तो जो हमने अभी आपको दिखाया, इससे पहले वो तो जो गटर थी, जो एरिया था चलने के लिए, जो फुटपाथ था, साफ़ सफाई नहीं है, गटर के ऊपर चेम्बर नहीं है, चेम्बर है तो टूटे फूटे हैं, ये हमने वो दिखाया। अब आपको दिखाते हैं कि जो साधन के लिए मतलब जो रोड बनाया जाता है कि लोग वहाँ से गुजरेंगे गाड़ी लेकर या पैदल, अब उस रोड का आपको एक छोटा सा सर्वे दिखाते हैं कि रोड की क्या कंडीशन है। पिछले 2 सालों में तो कोई नगर सेवक रहा नहीं, लेकिन नगर पालिका तो है, नगर पालिका तो कंटिन्यू बजट पे बजट निकाले जा रही है हर साल, तो उनके बजट में ये एरिया क्यों नहीं है? और जो नगर सेवक यहाँ पे रह चुके, आखिर वो अगर अपने आप को बोलते हैं कि भाई हम भिवंडी शहर का विकास चाहते हैं, तो वो नगर सेवक खुद नगर पालिका में जाकर ये रिक्वेस्ट क्यों नहीं देते? भले से वो नगर सेवक नहीं है तो क्या हुआ, वो रिक्वेस्ट क्यों नहीं देते कि इस रोड की हालत ठीक की जाए, यहाँ पर जो ब्लॉक गलत तरीके से जो उखड़ गए हैं, जो निकल गए हैं, उनको फिर से लगाया जाए। चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं इसकी कंडीशन, और कुछ लोगों से बात भी करते हैं। आओ, ये मैं आपको ऊपर से नीचे की तरफ लेकर जा रहा हूँ। आइए, अभी आप यहाँ से कंटिन्यू देखना स्टार्ट कीजिए कि देखिए ब्लॉक पूरे उखड़ चुके हैं,
और ऐसे ब्लॉक यहाँ पर उखड़ कर तितर बितर हुए हैं कि अगर कोई गाड़ी यहाँ से जाना चाहे तो यकीनन वो गिरेगा, स्लिप होकर गिरेगा। फैमिली के साथ रहेगा तो कोई ना कोई हादसा हो सकता है, आदमी पैदल रहेगा तो वैसे ही गिरेगा, क्योंकि कंडीशन नहीं है चलने जैसी। ये जो कंडीशन है रोड की, कब से है ऐसी और क्या तकलीफें होती है इससे? अरे ये तो बहुत दिन से तकलीफ है, गाड़ी वाले कितने गिर जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, बच्चे को बैठा के लेके जाते हैं तब भी गिर पड़ते हैं। मतलब यहाँ के घर वाले सपोर्ट के लिए खड़े हैं? खड़े रहते हैं, हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं। कभी कभी कितने लोग को गाड़ी वाले को वहाँ फंस जाते हैं, बेचारे निकाल नहीं पाते हैं। बराबर। आइए देखिए कंडीशन, देखिए ब्लॉक की। गटर उस तरफ है और इस तरफ की गटर का तो नहीं पता, क्योंकि पब्लिक की भी गलती है इसके अंदर। पब्लिक की गलती ये है कि गटर के ऊपर जो लोग अपना मकान, अपना ओटा, अपने चीज़ों को बनाना शुरू कर देते हैं, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। कि गटर यहाँ से निकलते हुए फिर ये यहाँ से होते हुए फिर ये यहाँ से कहाँ गई नहीं पता। अब गलती जो है तो यहाँ पर घर वालों की भी है कि इन लोगों ने गटर के ऊपर अपना घर क्यों बनाया। वो इनको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो गटर की जगह है। अगर ऐसा करेंगे तो फिर गटर का पानी कहाँ जाएगा। और अब हम ऊपर से नीचे चलते हुए आ चुके हैं और ये है कादरिया मस्जिद। कादरिया मस्जिद के पास ही ये सारा गटर, ये देखिए ये गटर जो है वो यहाँ से बनते हुए वो टर्न होकर ये इस तरफ से फिर वहाँ पर गई है। और मस्जिद के पास ही देखिए ये गटर का ये चेंबर यहाँ पर खुला हुआ है और कोई भी, मैं समझता हूँ सालों साल हो गए, कोई भी यहाँ पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। अब कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ लोगों से। भिवंडी शहर में इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, इतने सारे सोशल वर्कर हैं जो हमेशा ये कहते हुए नज़र आएंगे आपको हर स्टेज के ऊपर, हर सभा में कि भिवंडी शहर हमारा है। ये मैं अक्सर कहता रहता हूँ। तो अगर भिवंडी शहर उनका है तो ये जो काम आप देखा अभी आप लोगों ने कि ये इस तरीके की जो हालत थी इस एरिया की, तो ये काम अगर उनका है, भिवंडी शहर उनका है, तो ये बनाएगा कौन? जब बनाने की बात आती है तो वो बोलते हैं उनके पास जाओ, वो बोलते हैं उनके पास जाओ, वो बोलते हैं उनके पास जाओ। भिवंडी शहर हमारा है मगर काम नहीं करना है हमको, ये कौन सी बात होती है? तो उन सभी से रिक्वेस्ट है जो भी इसके जिम्मेदार हैं, खासतौर पर महानगर पालिका और अजय विलास वैद्य जी कमिश्नर साहब, अगर आप ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो अपनी टीम को यहाँ पर भेजिए और जल्द से जल्द ये एक्शन करवाइए, क्योंकि अभी बारिश शुरू नहीं हुई है। जैसे ही बारिश शुरू होगी यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, लोगों के घरों में पानी जाना शुरू हो जाएगा। जो रास्ते ख़राब हैं वो उन रास्तों पर लोग चल चल कर बीमार होंगे, गिरेंगे, चोट लगेगी, तकलीफ बढ़ेगी और फिर ये सारा का सारा जो जिम्मेदार जो पर्सन होगा वो नगर पालिका होगा। तो कहीं ना कहीं उनको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। जो यहाँ पर नज़र आ रही है, ऐसा लगता है कि ये शहर नहीं, शहर का हिस्सा नहीं, बल्कि ये भी एक गांव है और ऐसा गांव है जिसका कोई वारिस नहीं है, बिल्कुल लावारिस है। तो कौन आखिर वोटिंग के टाइम पे तो हर कोई मोहल्ला एरिया घूमता ही है कि हाथ जोड़कर भाई हमको वोट देना, भाई हमको वोट देना। इस बार लोगों को ये चाहिए कि जब लोग वोट मांगने आए तो पहले उनका कॉलर पकड़ के पूछो कि ये काम कब करोगे। जी अबुलैस भाई, ये तो सर्वे हमने किया, आप क्या कहना चाहते हो? थोड़ा सा और आगे आइए, बोलिए। सवाल इस बात का है, सर्वे का क्या है, यहाँ पे नगर सेवक जिम्मेदार होते हैं, इलेक्शन उनको लड़ना रहता है। मैं तो यहाँ का कैसा है, प्रतिनिधि मतलब पब्लिक के सेवा में अभी हम लोग उतरे हुए हैं। इलेक्शन तो लड़े नहीं, ना तो हम मतलब नेता हैं तो ये वार्ड के नहीं, लेकिन हम भिवंडी शहर के आरपीएस सेकुलर के अध्यक्ष है भिवंडी शहर का, और साथ में हम पत्रकार हैं। जहाँ तक बता दें कि ये पास में भी हमारा घर है, इधर भी आना जाना है, और आने जाने वाले आप रोड पे देख रहे हो, मुद्दा ये रोड का है, तकलीफ यहाँ रोड का है। यहाँ पे रोड पे देख रहे हो आने जाने वाले को तकलीफ ये है, देखो टोरेंट वाले उतर रहे हैं, इनकी आप हालत देख सकते हो किस कदर यहाँ पे रोड पे आ रहे हैं और जा रहे हैं। यहाँ पे ना लादी का पता है, ना रोड का पता है, ना गटर का पता है, और पानी की सुविधा ऐसा है कि वो भी पानी का किल्लत है। लेकिन कुछ लोग पानी के लिए आज भी गली में तकलीफ है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो करोड़ों अरबों रुपया खरबों रुपया आता है कारपोरेशन का, तो जाता कहाँ है? आमदार बोलता है मैं ला के दिया, खासदार बोलता है मैं ला के दिया, नगर सेवक बोलता है हमारी निधि, वो निधि कहाँ गई? अभी ये 2024 का इलेक्शन 20 तारीख को गया है, ये आप लोगों ने भी देखा है। यहाँ तक कि एसटी पे देखो, गलती से अगर पान खा के थूक देता है तो उसका 200 रुपया फाइन मारते हैं, और कोई का अगर जो डबल पान खाए तो उससे 500 भी ले लेते। तो ये ऐंठने का काम कारपोरेशन करती है, घर पट्टी वसूलना है तो घर घर आते हैं, लेकिन ऐसे अधिकारी कर्मचारी को न तो गटर दिखता है, न यहाँ का रोड दिखता है, न यहाँ आवाम को तकलीफ दिखता है। सिर्फ क्या दिखता है, घर पट्टी भरो नहीं तो हम ताला मार देंगे। दुकान है, घर है, मकान है। अभी बीच में भी लगभग साल भर हो गया, कारपोरेशन वाले ने 2 घरों में ताला लगा दिए। दिन में 11 बजे ताला मारे और रात में 11 बजे मजबूरन मुझे वहाँ का कुंडी तोड़वाना पड़ा, क्योंकि पब्लिक बोले तो फैमिली थी। फैमिली बेचारे जाए कहाँ? नगर सेवक से बोला जा रहा था, नगर सेवक बोला आधा घर पट्टी भरो तो कल मैं खुलवा देता हूँ। नगर सेवक तो कोई है ही नहीं अभी, तो फिर उनको बोल के मतलब क्या? नहीं है ना, लेकिन जिम्मेदार तो बनते हैं ना। अगर उनको दावत ना दो तो भी तकलीफ है, उनको बुलाओ नहीं तो तकलीफ है। यहाँ कुछ मसला होता है तो नगर सेवक बन के आते हैं, जबकि वो 2 साल से नहीं है। और खैर 2 साल से नहीं है तो कोई बड़ा मसला नहीं है। यही पास में कल्याण है जो 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ 5 साल से वहाँ नगर सेविका नहीं चल रही है। वहाँ पे जो भी चल रहा है कार्यकाल वहाँ म्यूनसिपल कमिश्नर चला रही है।
तो खैर अगर वैसे चला रहे तो हम किसी नगर सेवक से हमारा कोई गिला शिकवा नहीं। जब वो नगर सेवक नहीं, वो आम आदमी है, वो लोगों की तरह है, तो लोगों की तरह से हम उनको शिकायत नहीं करते। अगर उनके पास पहले नगर सेवक थे तो भी लोग जाते थे, तो वोट मांगने आते थे, वोट हो जाने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद बोलते ये वार्ड मेरे हाथ में नहीं आता है। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, हमारे घर के तरफ भी हुआ है। आप देख रहे, देखो ये भाई भी उतर रहे हैं, देखो इनकी हालत, उतरने का कंडीशन देखो किस हालत से गुजर रहे हैं, किस हिसाब से गुजर रहे हैं। ये आदमी फिसल सकता है, गिर सकता है। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ भिवंडी सिटी में न तो एजुकेशन है, न किसी मामले में लेके, न गटर है, न रोड है, न कोई सुविधा है। सिर्फ नाम है कि हम भिवंडी शहर में रहते हैं। तो भिवंडी शहर हमारे महाराष्ट्र में 2 नंबर पे आता है। मुंबई के बाद अगर नंबर आता है तो है हमारा भिवंडी। भिवंडी में इतना पैसा है, अगर कायदा प्रमाणे काम किया जाए तो चांदी का रोड बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि सब गबन में मस्त है, किसी को कुछ फिक्र नहीं है। आवाम को इतना वर्गला कर रखे है कि हर पार्टी में मसरूफ है, इधर उधर यदि धमकाया जाता है। तू अगर न्यूज़ चलाएगा, न्यूज़ लगाएगा तो ये अच्छा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। आज यहाँ पे ऐसा दबंग नेता है जिनकी वजह से यहाँ पे पत्रकार भी डरे हुए हैं। कुछ नेता काम करना चाहते हैं, उनको काम करने नहीं दिया जाता है। कुछ लोग आते हैं अगर बाहर से, तू तो उस एरिया का है, तुम तो उस एरिया का है। हमको विकास चाहिए, कोई किसी एरिया का, उससे भिवंडी शहर का होना चाहिए बस। और शहर क्या है, हम ये नहीं कि हमारे रईस से का है, वो बम्बई गोंडी से आए हैं, लेकिन यहाँ विकास कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हमको वेलकम है। और भी नेता कहीं से भी आता है, कोई मेरा भी अंदर से आता है, लेकिन काम करने वाला चाहिए। कोई भी शख्स आए, मेहनत करे, काम करे। तो हम यहाँ काम के पुजारी को काम करें। हम यहाँ पर जो अभी देख रहा हूँ मैं, गटर का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आप देखो तो गटर दोनों तरफ है, लेकिन देखा जा रहा है कि गटर के ऊपर लोगों ने अपने मकान बना लिए, तो वो भी तो गलत है ना। लेकिन गटर का जो मसला है ना, ये पहला मसला तो नहीं है। लोग छोटे छोटे अपने घर बनाते हैं, वो कब्जा करके बना रहे हैं, कैसे यहाँ पे तकलीफ है। गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं। मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर एसटी पे कोई थूक देता है तो उसको ऊपर 200 रुपया फाइन। वहाँ पे कुत्ते बिल्ली सब संडास कर रहे हैं, उसका कोई म्यूनसिपालिटी का खबर नहीं कि वहाँ पे क्या गंदगी है। रोड का हालात देख लो कि वहाँ पे कोई भी चीज़ गिर जाता आप उठा नहीं सकते हो। लेकिन अगर गलती से कोई थूक दिया तो वहाँ ना थूक दाना, ना पीक दाना, ना बाथरूम है, ना वहाँ पेशाब करने का, ना शौचालय की सुविधा है। बाहर के लोग आते हैं तो वो कहाँ जाएंगे। आवाम कहीं अगर गलती से थूक दिया तो वहाँ पे कॉर्पोरेशन के लोग ऐसा टूट पड़ते हैं जैसे उनसे बड़ा कोई अधिकारी है ही नहीं है। वो एक आम कर्मचारी, उनको धमकाया जाता है। उसमें 2 लेडीज रहती है, बोलते चल वहाँ कोपचे में चलो, कोने में चलो, वहाँ हम तुमसे बात करेंगे। कोने में जाके बोलते 500 देने तो मैं चिल्लाऊंगा, तू मेरे को यहाँ पकड़ रहा था, वहाँ पकड़ रहा था। आदमी डर के पैसा दे देता है। इस तरीके से डरावनी भाषा पे वापर के यहाँ पे पैसा लिया जाता है और ये ठगी का काम है। यहाँ कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर है वो भी नालायक है, वो अच्छा नहीं है। अगर अच्छा होता तो भिवंडी शहर का सर्वे करता, वार्ड में जाके देखता कि हमारे वार्ड में क्या हो रहा है या उस वार्ड में क्या हो रहा है। नगर सेवक अगर खबर नहीं दे रहा तो आज भंग है ना, नगर सेवक नहीं है ही नहीं तो फिर नगर पालिका खुद अपनी टीम भेज कर काम करा सकती है। सहायक आयुक्त का काम है, जो प्रभाग अधिकारी उनको जाना चाहिए। घर पट्टी वसूलने के लिए आ सकते हो, रोड है के लिए क्यों नहीं आ सकते, पानी की सुविधा है, बच्चों की पढ़ाई की सुविधा है। आज बताते हैं भिवंडी के अंदर टॉप पे चल रहा है एजुकेशन, ये बिल्डिंग बन रहा है, वो बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन स्कूल के जब दौरा करोगे तो वहाँ खिड़की नहीं, दरवाजा नहीं, अंदर का लादी नहीं, कोई कोबा नहीं। वो अंदर का खास्ता जाके देखो, स्लेब गिर रहा है, कुछ भी गिर रहा है, खाली बाहर से प्लास्टर करके खाली कलर मार दिया जाए, करने के बाद करोड़ों का गबन हुआ। अभी 2024 का मामला, वार्ड को छोड़ के लोग वाटिका पे वहाँ सर्वे कर रहे हैं, किसको वोट दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। हालांकि उस चीज़ का खुलासा क्या वीडियो में है, उसको वायरल नहीं किया गया, वो मामले को वहीं के वहीं दबाया गया है। तो ऐसे ऐसे लोग अगर जिम्मेदार रहेंगे तो वार्ड का क्या खाक काम होगा, ये आप बताओ। और हम जैसा लोग अगर नेता बन के यहाँ आते हैं तो लोग भी काम करने नहीं देते, क्योंकि वो भी बिके हुए रहते, चंद पैसों के लिए बिक जाते। तो मेरा ऐसा मानना है, ये 500 रुपया आप जो लेके वोट देते हो, 500 में 5 साल चलाते हो, तो लोगों से अहवाल ये है कि आप अपना मत दो, वोट दो, लोगों को जिताओ। जो भरोसेमंद, जो जीतना चाहता है, जो काम करना चाहता है, उसको जिताओ और उसको आगे बढ़ाओ। और आपके पास कोई भी प्रतिनिधि आता है तो आप ये ताकत रखो कि अगर हम जिता तो दिए, काम नहीं करता है उसका कॉलर पकड़ के काम करो। ये नागरिकता, ये ताकत है नागरिकता। जनता चाहे तो सरकार बदल सकती है, नगर सेवक क्या चीज़ है। तो बस यहीं तक मैं बोलता हूँ, आपकी बात खत्म करो। थैंक यू।